नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 में एक नए अध्याय का पठन कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। पाठ नंबर 17, बाज और सांप। लेखक ने इस अध्याय के माध्यम से दो प्राणी बाज और सांप के बारे में बताया है और उनकी कहानी बताते हुए बाज की तुलना हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ की है, ये बताने के लिए कि हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने किस बात के दीवानेपन में अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दी थी और इस बात की परवाह नहीं की थी कि लोग उन्हें क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। क्योंकि वो बहादुर थे, देश के लिए मर मिटे थे और उनके मरने के बाद भी आज उनका नाम जो है इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में लिखा है और आज भी वो लोगों के लिए अमर हैं। उनके मन में ये दीवानापन क्या था, देश के प्रति मर मिटने की चाह क्या थी, वो बाज के जरिए उसने समझाने का प्रयास किया है। चलिए हम अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध की झाग सी सफेद दिखाई देती थीं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। यहाँ पे शब्द आया है गर्जन तर्जन। यहाँ पे बादलों का गर्जना, बिजली के कड़कड़ाने की आवाज तर्जन, तो उन बादलों और बिजली की आवाज को गर्जन तर्जन का शब्द के रूप में बताया गया है। उसे ये सांप के मन में ये सुख और संतोष था कि वो कम से कम इन सारी समस्याओं से दूर अपनी गुफा में सुरक्षित है, सुखी है। उसे कोई दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे। सने का मतलब होता है लथपथ। वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा यानी तड़पने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया मतलब अंदाजा लगा लिया कि ये बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास आया। क्योंकि आपको पता है कि बाज जो होते हैं वह सांपों के दुश्मन होते हैं। जहां उन्हें सांप दिखाई देता है उसका शिकार कर लेते हैं, उन्हें चीर फाड़ देते हैं। लेकिन पहले तो सांप डर के मारे बाज के पास नहीं आया, कोने में सिकुड़ गया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि बाज खुद घायल है, उसको मारने की हिम्मत उसमें नहीं है, तो उसका साहस बढ़ा, हिम्मत बंधी और वो रेंगता हुआ घायल बाज के पास नजदीक उसके चला गया। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापना यानी लंबी से लंबी उड़ानें भरना। सांप बोला, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है?
क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। जैसा कि आपको पता है कि सांप एक रेंगने वाला जीव है। रेंगने के लिए उसे धरातल की आवश्यकता है, सहारे की आवश्यकता है जिसके ऊपर वो रेंगे। आकाश में तो कोई सहारा होता नहीं। तो ये बात सांप की समझ में कभी नहीं आई कि अपने पंखों से ऊंचे आकाश में क्षितिज की ओर उड़ना, लंबी लंबी उड़ानें भरने का सुख, आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरना, ये जो सुखबाज जिसकी बात कर रहा है उसका क्या अर्थ है, वो कौन से सुख की बात कर रहा है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई।